इमरान साहब कैसे हैं आप? सलाम। क्यों? यकीनन आप दोनों खैरियत से होंगे, खुश होंगे, पाकिस्तान के मुतालिक जितनी भी खबरें सामने आ रही हैं उनको देखकर भी खुश होंगे। इमरान साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी, कल क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे वुमेन क्रिकेट के ऊपर और मेरी आपसे भी जब बात हुई तो आपने कहा कि अभी तो बहुत कुछ है इसके ऊपर कहने को जो कि कहा नहीं जाता है, सुना नहीं जाता है। तो इमरान साहब, एग्जैक्टली अगर हम देखें कि हमारी वुमेन क्रिकेट जिसके अंदर बहुत अच्छी तब्दीलियां भी हुई हैं, कोच भी तब्दील कर दिए गए, फिर उसके बाद निदा डार का नाम भी अव्वल फहरिस्त है, फिर हमारी कह लें कि जो बैटर्स थी उन्होंने कोशिश की और वो लास्ट मैच अपना एक बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाया, बॉलर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कुछ लूप होल्स फिर भी हमें नज़र आते हैं। कादिर ने एक बार मुझसे डिस्कस किया और बताया कि हमारी वुमेन क्रिकेट के अंदर जो निदा डार से पहले भी ग्रुपिंग मौजूद थी, काफ़ी हद तक थी, लेकिन वो चीज़ें हमें एग्जैक्टली कादिर समझते होंगे, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जानती हूँ, व्यूअर्स भी नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ बताइए कि एग्जैक्टली माजरा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक मतलब फिर से शुक्रिया समा डिजिटल का, आपकी टीम का। वुमेन क्रिकेट की बात कर लेते हैं। वुमेन क्रिकेट एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर तब बात होती है जब क्रिकेट हो रही होती है या हम जीत जाते हैं या हम हार जाते हैं। अब आज 2 मैचेस हमारी टीम ने जीते और एक हमने हारा इंडिया से, क्वालिफाई कर गए सेमीफाइनल में, श्रीलंका से खेलेंगे। देखें, हमेशा जीत बहुत सारी चीज़ों को छुपाती है ऐसे ही, और जब हारते हैं तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो शायद हम कहते थे यार ये भी था। हाँ। अब वुमेन क्रिकेट का अलमिया ये है कि कादर की कल मैं बात सुन रहा था कि जब आपने भी बताया कि ग्रुपिंग टीम के ऊपर कम है। अभी अगर आप 15 की बात कर लें, 20 की बात कर लें, तो इसमें ग्रुपिंग नहीं है, ग्रुपिंग है नीचे। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो वुमेन क्रिकेट है वो सिर्फ 2 जगहों पर हो रही है और वो लाहौर के अंदर हो रही है, थोड़ी सी क्रिकेट कराची के अंदर होती है। अब एक है लाहौर कॉलेज, एक है करेड कॉलेज और तीसरा अगर कोई प्लेटफॉर्म हम देखते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी है। अच्छा। आज से 10 साल पीछे चला जाए तो 18 टीमें लाहौर के अंदर खेला करती थी। पीसीबी ने 18 टीमें रखी हुई थी मुख्तलिफ कॉलेजेस की और मुख्तलिफ स्कूलों की। अब वो ख़राब कैसे हुई? अब वो ख़राब ऐसे हुई कि करेड कॉलेज ने क्या काम शुरू किया कि फ़र्ज़ करें एक टूर्नामेंट हुआ, उसमें से उन्होंने देखा 14-15 कॉलेजेस में 2-2 बहुत अच्छी लड़कियाँ स्कूलों के अंदर। उन्होंने क्या किया कि उस लड़की को अप्रोच किया, उसे बोला कि आप हमारी टीम में आ जाओ। अब जिस लड़की की वजह से उस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में क्रिकेट होती थी या मोटिवेट होती थी लड़की और वो सबको खींच के लाती थी क्लासरूम से बाहर के, चलो आओ क्रिकेट खेलते हैं, उन लड़कियों को उठा के ले गया कनेड कॉलेज या लाहौर कॉलेज ले गया, तो क्रिकेट उन कॉलेजेस में और उन स्कूलों में बंद हो गई। अच्छा। क्योंकि जो मोटिवेट करने वाला बंदा था वो तो रहा नहीं और प्रिंसिपल और टीचर्स को भी वही मोटिवेट करता था कि हम क्रिकेट खेलते हैं, बोर्ड लेटर भेजता था। जब ये काम शुरू हुआ तो क्रिकेट आहिस्ता 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 कॉलेज स्कूल से ख़त्म हो गई। फिर क्या हुआ? फिर टीम में जब आए, अब आप अपनी टीम का हाल देख लें, सना मीर गई, 2-3 सीनियर प्लेयर्स गई टीम में, अब सिर्फ 2-3-4 प्लेयर जब चली जाएंगी, निदा डार जाएगी ना, तो आप अपनी टीम का हाल देख लीजिएगा। अब आप 2 मैच जीते हैं, किन से जीते हैं आप ये भी देख लें। बिल्कुल सही बात। जिस तरह आप जीते हैं ना उस तरह आपको इंडिया ने भी हराया है। हाँ। 1 साइडेड उतने ही मार्जिन से हराया है। तो जब आप इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका से खेलेंगे ना तो लागे पता जाएगा। ऐसे ही है। तो ये पीसीबी को चाहिए कि जो वो फॉर्मेट था ना 10 साल पहले वाला, इंसिस्ट करें कॉलेजेस को और स्कूलों को कि टीमें बनाएं। एक टीचर ने जाकर पेरेंट, फर्ज कर एक लड़की है उसे क्रिकेट खेलनी है तो उसकी वालदा को बुलाया जाता है। हमारा कल्चर नहीं है ना क्रिकेट का कि देखिए क्रिकेट खिलाएं, आपकी लड़की का फ्यूचर अच्छा हो सकता है, टीम को ज़रूरत है, पाकिस्तान को ज़रूरत है, तो लोग मोटिवेट हो जाएंगे। यही एक तरीका है कि पाकिस्तान की क्रिकेट रिवाइव हो। मैं समझता हूँ कि 4 से 5 साल बाद आपके पास टीम में प्लेयर नहीं होंगी। ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन आपको बता रहा हूँ। फिर आप मुंह उठा के देखेंगे प्लेयर कहाँ से है, तो प्लेयर कहीं से नहीं आने आपके पास। बिल्कुल सही कहा आपने इमरान साहब। कादिर साहब, इसी बात को अगर कंटिन्यू करें कि मैं देखती हूँ कि मैं गुज़श्ता रोज़ आई थिंक 2-3 दिन पहले मैं हाफिज़ साहब के साथ भी यही बात कर रही थी कि बासित साहब का जब मैंने सुना वो बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम क्रिकेटर बनोगी, तो वो कहती है कि नहीं मैं डॉक्टर ही बनूंगी। मतलब आप देखिए कि इंस्पिरेशन ही नहीं है किसी भी लड़की के अंदर, वो एक चार्म नहीं है कि वो क्रिकेटर बने और वो फलां को कोई अपनी इंस्पिरेशन रखती हो, कुछ है ही नहीं। मतलब क्या रीज़न है? बिस्मा मारूफ के बाद निदा डार एक बहुत अच्छी प्लेयर है, डेफिनेटली कोई शक नहीं है, लेकिन हमें को बहुत ज़्यादा नाम नज़र नहीं आते जब हम वुमेन क्रिकेट की तरफ देखते हैं। देखें, पाकिस्तान में एक अलमिया ये भी है कि ख़वातीन को ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स में जाने से कुछ हद तक लोग रोकते भी हैं और कुछ ख़वातीन का अपना इंटरेस्ट भी नहीं होता। और
कुछ ऐसे भी सर्कमस्टांसेस होते हैं कि अगर ख़वातीन को कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रहा होता तो उनको स्पोर्ट्स बेस पर भर्ती करवाया जाता है, ऐसे ही है। ठीक है, उनको ज़बरदस्ती स्पोर्ट्स में डाला जाता है और उनको फिर उनके ऊपर फिर मजबूरी बन जाती है कि उनको कॉलेज में रहने के लिए, यूनिवर्सिटी में रहने के लिए वो स्पोर्ट्स खेलनी पड़ती है, चाहे उनको आती हो या ना आती हो। कई ऐसी ख़वातीन एथलीट्स मैंने देखी हैं जिनको ज़बरदस्ती, वो अपने मुंह से कहती हैं कि हमने पढ़ना था, हमें घर वालों ने कहा कि यहाँ पे दाखिला लेना है तो फिर स्पोर्ट्स बेस पे जो है ना आप कर लो। अच्छा, फिर सोचने की बात यह है कि जो स्पोर्ट्स बेस पे दाखिले होते हैं क्या वो मेरिट पे होते हैं? एग्जैक्टली। देखें, अगर किसी प्लेयर को या एथलीट को वो आती नहीं है चीज़, बेसबॉल की प्लेयर है उसको आती नहीं है बेसबॉल, अगर वो बास्केटबॉल की प्लेयर है उसको आती नहीं है बास्केटबॉल, क्रिकेट में अगर क्रिकेटर को पता ही नहीं है बैट बॉल क्या होता है, फील्डिंग कैसे करनी है, तो आप उसको सिलेक्ट कैसे कर लेते हैं? कातिल मेरे ख्याल से ठीक एक है, मामूली फिर सा जब- कोई टेस्ट होता है उसका। देखिए, मामूली सा टेस्ट नहीं होता, बस सिफारिशात के तौर पर सब पाकिस्तान में ये चीज़ें चलती हैं और ये तल्ख हकीकत है पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट में कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के चले मेंस प्लेयर में तो आप डोमेस्टिक करवाते हैं, सारा कुछ करवाते हैं, वुमेन का जो डोमेस्टिक होता है उसका क्या तरीकाकार होता है किसी को पता ही नहीं है। मतलब बिल्कुल नहीं आपके पता। स्कूल क्रिकेट होती थी, फिर कॉलेज क्रिकेट होती, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर क्रिकेट होती, आप उनको तीनों को इकट्ठा करके उनमें टैलेंट ढूंढते हैं। जो ग्रास रूट लेवल है वो स्कूल क्रिकेट है। स्कूल से जब आप फीमेल को एथलेटिक्स की तरफ नहीं लेके जाएंगी, आप स्पोर्ट्स की तरफ नहीं लेके जाएंगी, तब उनका रुझान नहीं डेवलप होगा। ऐसे ही है। आजकल जो है वो टिकटॉक है, आजकल इंस्टाग्राम रील्स हैं, आजकल फेसबुक है, आजकल दूसरी दिगर जो सोशलाइज चीज़ें आ चुकी हैं, लोग वुमेन जो हैं वो ज़्यादातर गर्ल्स यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में इसकी तरफ राग़िब हैं, ना कि स्पोर्ट्स की तरफ। ऐसे ही है। देखें, आपने शुरू से एक माइंडसेट बच्चे का बनाना होता है कि आपने स्पोर्ट्स की तरफ जाना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने पायलट बनना है, आपने इंजीनियर बनना है। नजर आ जाती है ना सलाहियत बच्चों में। ये एक बच्चे का शुरू से शौक नजर आ जाता है हाँ। कि उसने किस तरफ जाना है। उसका रुझान। जब आप बच्चे को डॉक्टरशिप से हटाकर और आप जो है ना वो जिस तरह चाहत फतेह अली खान का गाना है बदोबदी, वो आप बदोबदी जो है ना वो आप घुसाएंगे अंदर, चाहत फतेह अली खान भी तो बदोबदी है। हाँ जी, वो उसने तो फिर उसी तरह उसको उसके ऊपर आप थोपेंगे तो आपने रिजल्ट भी उसी तरह एक्सपेक्ट करने हैं। आपकी जो वुमेन टीम है, आप मुझे ये बताएं कि वुमेन टीम अगर कोई 2-3 एक केस ऐसा था कि जो हमने उजागर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक खातून है क्रिकेटर जो कि 1 साल से डॉक्टर सुहेल के चक्कर लगा रही थी और वो इंजरी का शिकार थी। डॉक्टर सुहेल उसको कभी ये कह रहे थे, कभी वो कह रहे थे और टाली जा रहे थे। अच्छा। जिनको अभी फारिग किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल जो पैनल के सरबराह थे, तो उन्होंने देखिए ये तो चीज़ें हैं कि अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। ये वही डॉक्टर सुहेल हैं जिन्होंने इमाद वसीम को भी कहा था कि आप खेलते रहिए। हाँ जी, ये वही डॉक्टर सुहेल हैं जिन्होंने एहसानुल्लाह को भी इंजरी खराब की, ये वही डॉक्टर सुहेल हैं जिन्होंने नसीम शाह के कंधे की इंजरी भी खराब की, ये वही डॉक्टर सुहेल हैं जिन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को तबाह किया, जो 20 साल तक पीसीबी में रहे ठीक है, और हाँ सारे जी। प्लेयर ही अनफिट रहे जी। और किस लिए रहे हैं कि उनकी मोनोपोली बहुत स्ट्रांग थी, ऊपर वाले जो ब्यूरोक्रेसी थी उनके ब्यूरोक्रेसी साथ, सब की ऐसी हाँ है। जी, वो उनके साथ उनकी यस सर थी और फिर वो चली जा रहे थे। वो तो मैं उनका भी डिप्लोमा चेक करवाना चाहिए, उनकी डिग्रियां चेक करवानी, मुझे तो नहीं लगता वो डॉक्टर होंगे। हैं डॉक्टर। आपने इलाज करवाया? मैंने इलाज करवाया था उनसे, अंडर 19 में करवाया था, और जब पाकिस्तान अंडर 19 की टीम के साथ थे, वो पहला टूर उनका पाकिस्तान अंडर 19 के साथ ही था। लेकिन आप तब वो देखें, डॉक्टर ही होंगे, अब नहीं रहे होंगे। अब वो उम्र बहुत ज्यादा होगी, उन्हें खुद फिटनेस की जरूरत है। हाँ। हाँ जी, जो ग्राउंड में खुद भाग के नहीं प्लेयर तक पहुंच सकता, वो प्लेयरों को क्या फिट करेगा? सही बात। जो प्लेयर दी जान निकल जाए जिन्हीं देर में उन्होंने पहुंच- एग्जैक्टली। अच्छा, वुमेन क्रिकेट के ऊपर मैं थोड़ा सा 1-2 चीजें और डिस्कस अच्छा, करना एक चाहता हूं। पॉइंट, जो मैच आपने देखा है इंडिया का और नेपाल का, इंडिया वुमेन और नेपाल का, उसमें उन्होंने जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, हाँ। वो नजर आई है। नजर आई है, आप खाली मेंस क्रिकेट पे मॉडर्न डे क्रिकेट ना लेके जाएं, आप वुमेन पर भी लेकर आए मॉडर्न डे क्रिकेट। हमारी जो ओपनर्स ने किया है, बड़ा तीर मारा है, मतलब आउट नहीं हुए, स्कोर चेस कर लिया है। आपने उनकी स्ट्राइक रेट और आपने उनका स्कोर देखा है, रन बॉल स्कोर है, 48 गेंदों पर 48 कर रही हैं। वो शिफाली जो है वर्मा, उसने ये 168 के स्ट्राइक रेट से खेली है, ठीक है, उसने किया 81 किया है और 48 गेंदों पर 12 चौके 1 छक्का। फिर उनकी जो नीचे आई
वो उन्होंने 47 किया। फिर उसके बाद जो जमाइमा आई 28 किया 15 गेंदों पर 186 के स्ट्राइक रेट से। मतलब आपने अगर ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेट को देखना है, आपने अगर इंग्लैंड की वुमेन क्रिकेट को देखना है, आपने इवन इंडिया की वुमेन क्रिकेट को देखना है और आपने वुमेन क्रिकेट में सर्वाइव करना है, हाँ। तो फिर आपने उनकी तरह क्रिकेट खेलनी पड़ेगी या उनसे बेस्ट क्रिकेट ये खेलनी इंटेंट पड़ेगी। सिर्फ वहीं पर नहीं, हमें यहाँ पर भी चाहिए। ऑब्वियसली देखिए ये चीजें ऐसी हैं कि आपकी इंटेंट शो करती है ग्राउंड में कि आपने किस स्ट्राइक रेट से जाना है और कैसे खेलना है। मतलब आप जो है वो रवायती तरीके से आते हैं, वही किताबी जो चीज़ें लिखी होती हैं हेड कोच ने वो अंदर बताते हैं और वो कहते हैं जी आपने जो है ना आराम आराम से खेलना है, विक्ट्री देनी, क्योंकि इनको पता है, इनको बिलीव नहीं है अपनी टीम पे। एक दफ़ा विकेट्स आउट होने शुरू हुए तो फिर लाइन लग जाएगी। हाँ। तो ये चीज़ें इस तरह नहीं ठीक होंगी, ये जब तक आप प्लेयर्स को एतमाद नहीं देंगे, उससे कहेंगे खुल के खेलो, ये एक और आउट होते हो कोई बात नहीं। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अब मोहम्मद वसीम वुमेन कौमी टीम के कोच हैं, जुनैद खान तगड़े फास्ट बॉलर उनके साथ हैं, अब्दुर्रहमान। अब मुझे ये बताएं कि क्या इन्होंने जाके कभी देखा है नीचे कि क्रिकेट होती कैसे है? वो लोग जो क्रिकेट करवाते हैं, जो जिनको इसका क्रेडिट जाना चाहिए, जो सिद्रा अमीन को, सिद्रा नवाज को या निदा डार को जो आगे लेके आए, वो कहाँ है भाई? जिन्होंने लड़कियों को बनाया। देखिए लड़के को क्रिकेटर बनाना बहुत आसान है, हाँ। लड़की को क्रिकेटर बनाना, मोटिवेट करना, फिर उसको नेशनल टीम तक लेके आना, ये बहुत मुश्किल काम है। हम यहाँ पर बोल रहे हैं ना, आप सवाल कर रही हैं, हम जवाब दे रही हैं, लगता है कि ये बहुत आसान है, मगर मुझे पता है, मैं 3 साल वुमेन टीम के साथ एज ए कोच रहा हूँ। लड़कियों को शॉट कैसे मारना है, बॉल, अब नाजुक सी, ये कादर कह रहे थे लड़कियों को तो दिल ही नहीं करता। अब जो सबसे नालायक कम नंबर वाली होती हैं वो फिजिकल एजुकेशन में आती हैं, और किसी को तो देखिए मेडिकल में दाखिला ले लें, जैसे ये कह रहे थे। अब जो नीचे काम कर रहे हैं, शाहिद लतीफ़ लाहौर कॉलेज के साथ काम कर रहे हैं इस वक्त। लाहौर कॉलेज की 5 लड़कियां पाकिस्तान टीम के साथ हैं, हाँ जी, ठीक है। कनेड कॉलेज की 3 लड़कियां पाकिस्तान टीम के साथ हैं, बाकी लड़कियां मुख्तलिफ कॉलेज से आती हैं। ये जो गुल फरोजा है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी से है। अब ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस आपको दे रहे हैं बच्ची हैं, लेकिन आप इनको क्या दे रहे हैं? इनको कभी पूछा जाके कि आपका नेट कैसा लगा हुआ, आपके पास सामान है कि नहीं है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिकेट बोर्ड सिर्फ मोहम्मद वसीम साहब अगर पाकिस्तान टीम 1-2 मैच जीत गए, उन्होंने कहा हमने अपना ना वो जो एज प्लान टारगेट बड़ा अच्छा काम किया, वो इंडिया के खिलाफ हमारा टारगेट अच्छा नहीं था, हमारी लड़कियां प्लान पे काम नहीं कर सकी। ओ भाई, तुम्हें पता भी है कि लड़की आई कहाँ से है, कैसे आई है, आपने कभी वुमेन टीम के साथ काम भी किया है, आपको तो इतने ही आपके अच्छे प्लान है तो जाए ना कौमी टीम के बड़े प्लेयर्स के साथ, अंडर 19 टीम के लड़कों के साथ काम करें। आपका इतना परफेक्ट प्लान है कि टीम ने नेपाल को भी हरा दिया और यूएई को भी हरा दिया, तो भाई जाओ फिर ऊपर जाके काम करें। देखें मैं ये जैसे आपने कहा कि लड़कियां होती भी नाजुक हैं, आप कैसे एकदम से पकड़ें, क्या करें, लेकिन ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में क्यों हैं? मैं बहुत फॉलो करती हूँ, एक इंग्लिश प्लेयर है लॉरेन बेल, मतलब वो काफ़ी टॉल है, इस वजह से मुझे लगता है कि यार ये हाइट में रेयर होती है लड़कियों में। तो आप ये देखें कि जो फिटनेस है ना आपके अंदर, वो बचपन से डेवलप। अभी कादर ने कहा ना कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलती हैं। आप इंडिया की प्लेयर्स को चलता हुआ देख लें, एग्जैक्टली राइट। आप छोटी टीमों की प्लेयर को चलता हुआ देख लें, आती थर्ड मारना शुरू कर देती हैं। हमारी ये तो लड़कियां जो हैं, ये तो अब उनके कैच छूट गए, वो खैर कुछ भी कहा सकता है, स्कोर उन्होंने किया, लेकिन उनकी फिजिक तो देखो। अच्छा, फिर आपके पास कोई नया टैलेंट भी नहीं है। 2 शहरों में क्रिकेट हो रही है, आप जाएं। वही प्लेयर्स हैं जो आपको नजर आ रही हैं, आपके पास इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्कूल क्रिकेट 2007 में स्कूल क्रिकेट होती थी, बाकायदा होती थी स्कूल क्रिकेट की लड़कियां। ये सिद्रा नवाज, सिद्रा अमीन, मैंने इनको जून जुलाई में 7th क्लास में इनको देखा ट्रेनिंग करते हुए, फिर ये प्लेयर बनी। आज ही पाकिस्तान टीम में कितने साल हो गए? 2007 और आज कितने 15 साल हो गए इनको। 15 साल के बाद टीम में आया कुछ, तो आपने तो पीछे काम छोड़ दिया। देखिए अभी करंट एरा में पाकिस्तान के जो पिछले जो प्लेयर्स थे ना, उनमें जंग पता क्या होती थी कि लाहौर कराची के प्लेयर, सिंध और पंजाब के प्लेयर, सही कह सही। अब इतने डोमिनेट वो नहीं है, डोमिनेट नहीं कर रहे जितने केपी के प्लेयर कर रहे हैं। ऐसे ही है ना, पख्तून जो भाई हैं, सही बात है, वो सब आगे टैलेंट उधर से आ रहा है। हाँ। क्यों आ रहा है? क्योंकि उनको गर्मी सर्दी की परवाह नहीं होती है, ठीक है, हार्ड होते हैं, थोड़े से जफाकश होते हैं, उनका टैलेंट आ रहा है अब। क्या खवातीन क्रिकेट में वहां से हमने टैलेंट तलाश करने की कोशिश की है?
नहीं। और मैं समझता हूं कि जितनी फास्ट बॉलर खवातीन वहां से निकलेंगी, आपकी सोच है, वाकई यस ऑब्वियसली, लेकिन कल्चर नहीं है हमारा। आपकी हमारा अभी भी कल्चर फास्ट नहीं। बॉलर जो हैं वो अगर देखे जिनको हम नहीं खिला रहे, आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ पूरी खिला ही नहीं रहे। आप 5 स्पिनर के साथ खेल रहे हैं, कादर पता है हम 5 स्पिनर के साथ खेल रहे हैं और एक फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे हैं जो सबसे तगड़ी फास्ट बॉलर, उसे हमने बेंच में बिठाया हुआ। जी नहीं तो 5 स्पिनर्स की क्या जरूरत थी? क्या पिच जो है वो ये कहती थी क्योंकि कि आप वहाँ पे 5 स्पिनर्स को श्रीलंका लेके में उन्होंने सोचा कि सारी श्रीलंका टीमें की खिला जो रही दो कंडीशन fast है, हाँ जी, श्रीलंका की कंडीशन ऐसी है कि स्पिनर जो है ना वो ज्यादा डोमिनेट करते हैं एशियन कंडीशन तो में इसका ना मतलब ये स्पिनर। तो नहीं कि अब आप सारे स्पिनर्स तो ले बस यही है ना लेकिन चीज कि इंडियन आपको गेम स्पिनर को प्लान मारते भी बहुत हाँ अच्छा। जी, देखा कितना मारा सर वो खेलते हैं ना, वो प्रैक्टिस में रहते हैं, खेलते हैं, वो वहाँ पर जॉय ट्रिप पे नहीं जाते, वो वहाँ पर खेलने जाते हैं और खेल को खेल समझते हैं।